कर सकता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विचार नहीं मिल रहे होंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही मैंने ऐसा उठाया है यार, 6th 7th 8th में आई हुई चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर पीआरटी लेवल पर और टीजीटी लेवल पर डेफिनेट पूछी जाती हैं। अभी हम आज जो पढ़ रहे हैं वो 2D शेप का क्या पढ़ रहे हैं, परिमाप, पैरामीटर और क्षेत्रफल, एरिया पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, सर इतने से बात नहीं बनेगी, पेट नहीं भरा, कुछ और भी पढ़ाओ, और कुछ पढ़ाने के लिए अब हमारे पास क्या आ रहा है, क्या आने वाला है भाई, बोल दो। अब हमारे पास आ रहा है सर्कल, वृत्त। अब वृत्त के बारे में बात होने वाली है, वृत्त के बारे में बात होगी, तो वृत्त की बात कर रहे हैं। अब देखिए 11th क्लास में क्या होता है, 11th क्लास में हमेशा सर्कल के इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सर्कल की इक्वेशन की जरूरत नहीं है आपको, आप तो बेसिक पढ़ रहे हो उसके क्षेत्रफल के बारे में। तो हम यहाँ किसकी बात करने वाले हैं, सर्कल का जितना भी एरिया है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सर्कल के बारे में बोल रहा था, सर्कल क्या है, सभी जानते हैं सर्कल क्या है यार, वृत्त। घर में देखते हो ना, कड़ा जो होता है वो सर्कल होता है, चूड़ी जो होती है वो सर्कल होती है, गोल घड़ियां भी होती हैं, ठीक है, रोटी भी गोल ही होती है, वो गोल हो गई। वृत्ताकार, तो वृत्ताकार मैंने बताया ना, वृत्ताकार आपका, यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया। अब इसकी बात कर रहे हैं कि किसी भी समतल के अंदर यदि किसी फिक्स पॉइंट से उस समतल की जो बिंदु पथ है, उस बिंदु पथ पर उपस्थित जितने भी बिंदु हैं वो समान दूरी पर हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो समतल है ना, वो जो समतल बन रहा है वो स्थिर बिंदु से जो डिस्टेंस सबकी इक्वल आ रही है ना, वो बिंदु पथ जो बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है, वो रास्ता क्या है बना रहा है, एक पाथ जो है वो सर्कल है। भैया आपने कह दिया मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और सारे बच्चे मेरे से इक्वल डिस्टेंस पर, एक यहाँ खड़ा है, 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 एक यहाँ, अब इन सबसे होके जो जाने वाला पाथ है वो क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है। कुछ इस तरह से समझाना पड़ रहा है कि परिभाषा भी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। जैसे पिज्जा का पिज्जा होता है वो वृत्त ही हो गया एक तरीके से, तो आप समझ गए होंगे, पिज्जा तो सभी खा रहे हो ना, डोमिनोज वाला, नहीं तो मैकडी में खा रहे हो। चलें आगे, अब इससे ही बात कर देते हैं कि इसकी एक रेडियस होती है। बच्चे बोलेंगे सर खतरनाक बनाया आपने, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। अब तो मिल गया सेंटर, चलो भाई, अब ये हमारी रेडियस होती है, वो डिस्टेंस जो घुमाते हो ना आप ऐसे, ठीक, तो ये आर हो गया। और ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस मैं बोलूंगा ओ ए हमारी त्रिज्या है, इसे हम रेडियस बोलते हैं। और जो ए बी है वो है डायामीटर, जिसे हम व्यास बोलते हैं, ठीक, व्यास है पूरा, व्यास। तो ये समझ गए होंगे अब आप, जो ए बी है ना हमारा, जो त्रिज्या होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो ए बी इज इक्वल टू 2r, ये बन गया एक रिलेशन, ठीक। और हम हमेशा इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इज इक्वल टू हमारा 2r हो गया, और जरूरत पड़ने पे d/2 लिखते हैं हम, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं भैया इसके एरिया की, बात कर लो फटाफट से, पैरामीटर वगैरह सबकी बात कर लो, तो हम यहाँ थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। तो भैया परिमाप, अब पैरामीटर नहीं बोलते, इस बात एक ही है, सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। सरकमफ्रेंस वो होती है हमारी 2πr, 2πr जो इसकी परिधि होती है, परिधि बोलते हैं, है ना, वो होती है 2πr, ठीक। तो परिधि परिमाप एक ही चीज है, वृत्त में वो परिधि हो जाती है, ठीक, वृत्त की परिधि होती है, बस आपको ये याद रखना है, 2πr हो गया।
अब हम क्षेत्रफल की बात कर लें, एरिया की, तो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये भी बात बढ़िया है, इजी है। ठीक है, अब ये सर्कमफ्रेंस जो है वो क्या है, जब आर्मी में कोई बंदा गलती कर देता है ना, तो जो कैप्टन होता है आर्मी में, वो बोलता है भैया सजा तो देता ही है ना, जो मेजर होता है कहता है इसके पूरे के चक्कर लगाओ। अब वो जो मैदान है हमारा वृत्ताकार है, अब उसके चक्कर लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, परिधि कवर कर रहा है, परिधि कवर कर रहा है, उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं और यहां तक घूमता रहता है। अब बात करते हैं, सर ये तो हो गया वृत्त, अब आप अर्धवृत्त के बारे में बताओ। मैंने आधा पिज्जा खा लिया, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये भी तो बात क्वेश्चन उठ गया कि भैया मैंने आधा पिज्जा खा लिया, तो भैया पूरे की बात तो बताओ सर। अब आप ये है, इसे हम बोलेंगे अर्धवृत्त और इंग्लिश में बोलेंगे सेमी सर्कल। देखिए अब समाप्ति की ओर है हम, अब हम समाप्ति की ओर है और ये हमने चंद्रमा बना दिया, चंद्रमा बना दिया। ठीक, तो अब बात आई कि ये तो सर 2r है, 2r है। ठीक है, अब इसकी जो भी चेंज आना है वो किस में आना है, देखिए क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं थी, क्षेत्रफल तो ये था पूरा, ये वाला हिस्सा आधा कट गया यार, मैंने आधा अपने भाई को दे दिया, तो क्षेत्रफल में मुझे कोई कमी नहीं नजर आ रही। क्षेत्रफल तो मेरा सीधे सीधे बन गया हाफ पाई आर स्क्वायर। आधा हिस्सा मैंने अपने भाई को दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा हिस्सा उसने अपना मकान बना लिया इतनी शेप में, या आधा पिज्जा वो खा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्षेत्रफल तो दोनों ने बराबर ही कवर करना है, आधा आधा। लेकिन अब बात आती है परिधि की चक्कर लगाने वाली। ठीक है, अब भैया जो पूरा चक्कर लगाना था 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर का आधा करेंगे, प्लस अब ये भी तो रह गया, कटा तो है ना हिस्सा, तो ये हिस्सा भी तो भागेगा। भाई जो मेरा प्लॉट था वो कैसा है, आधा सर्कल है। अब जब मुझे ही घूमना पड़ेगा उसके चारों तरफ, तो मैं यहां से शुरुआत करते हुए जाऊंगा और फिर सीधे ही तो हो जाऊंगा। ये जो गली छोड़ी है मैंने, ये भी तो नपेगी, तो 2r। तो फाइनल आंसर मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया, परिधि हो गई पाई आर प्लस 2r। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल चेंज होता है, वो इतना होता है, मैं लिख देता हूं, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो ये हो गई, अर्धवृत्त परिधि लिख दिया मैंने, इसी कंफ्यूज नहीं होना यार, ये ध्यान रखना, बड़े काम का है ये। ठीक, अब ये सब क्लियर होने के बाद एक छोटी सी चीज जो रह गई थी, जब हमने एरिया शुरू करा तो मैंने एक चीज बताई थी कि 2 डायमेंशन होता है, द्विविमीय आकृतियां हैं, तो यह क्षेत्रफल निकला। तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, मात्रक बोलते हैं, का जो मात्रक होता है वो यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक है, या वर्ग यूनिट आता है। अब आप समझ गए होंगे ना, ऐसे आएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कुछ भी होगा लेकिन आएगा स्क्वायर में, या हम लिख देते हैं वर्ग मीटर। ठीक, और जो हमारी परिधि होती है या परिमाप होता है वो लेंथ होती है, वो मीटर में आती है, सेंटीमीटर में आती है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। मैं यही कहूँगा, वीडियो कैसा लगा, थोड़ी सी मेहनत मैंने की है, थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सारी चीज़ कर दीजिए। सर्कल की वीडियो देखिए। जो भाई ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं या जिनके छोटे बहन भाई 11th क्लास में हैं, कुछ देखो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, इसमें कोई वो छुपाने वाली बात नहीं है। मेरी पूरी वीडियोस सर्कल को लेकर 11th में जो टॉपिक आता है उस पर बनी हुई हैं। आप वहाँ जाइए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सर्कल डेफिनेट आने वाला है। इस लेवल के सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उस लेवल से भी पूछे जाने हैं। और मैं ये कहूँगा, जिनके छोटे बहन भाई 11th 12th में है वो भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं सर्कल की। तो मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस इतना सा काम है कि
जितनी मेहनत मैंने की है उतना मन लगा कर आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।